Assalamu alaikum. Welcome to Paradise of Knowledge. Today we will see the difference between cohesion and coherence. These are the most important terms in discourse analysis. So let's start with cohesion. Cohesion is the grammatical and lexical linking within a text or sentence that holds a text together and gives it meaning. कोहेजन क्या है? ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल कनेक्शन है टेक्स्ट के अंदर और सेंटेंस के अंदर जो टेक्स्ट को इकट्ठा करता है और हमें एक मीनिंग प्रोवाइड करता है, उसको हम कह रहे हैं कोहेजन. कोहेजन अकर्स व्हेन द इंटरप्रिटेशन ऑफ वन आइटम डिपेंड्स ऑन द अदर. कोहेजन जो है आपको तब नज़र आएगी कि जब एक जो सेंटेंस होगा वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा या एक आइटम जो है वो दूसरे आइटम पे डिपेंड कर रहा होगा, तब हमें कोहेजन टेक्स्ट के अंदर नज़र आएगी. अब कोहेजन की दो मेन टाइप्स हैं, एक है ग्रामेटिकल कोहेजन और दूसरी क्या है? लेक्सिकल कोहेजन. ग्रामेटिकल कोहेजन में देखते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल कंटेंट, यानी कि हम किस तरह से जो है वो कोहेजन यानी ग्रामर यूज़ करके हम किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं सेंटेंसेस को, या फिर हम वर्ड्स को यूज़ करके हम सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंसेस को किस तरह से हम जो है वो एक पैराग्राफ की तरफ ले जाते हैं. तो ये क्या है हमारे पास? ग्रामेटिकल कोहेजन. देन हमारे पास लेक्सिकल कोहेजन है. लेक्सिकल का मीनिंग होता है वोकैबुलरी या डिक्शन. तो लेक्सिकल कोहेजन का मतलब ये है इट इज़ बेस्ड ऑन लेक्सिकल कंटेंट एंड बैकग्राउंड नॉलेज, यानी लेक्सिकल कंटेंट पे बेस करती है, यानी वोकैबुलरी पे बेस करती है लेक्सिकल कोहेजन. यानी हम देखते हैं कि किस तरह से वर्ड्स के जो मीनिंग हैं या वर्ड्स जो हैं वो आपस में किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और एक टेक्स्ट के अंदर कोहेजन जो है वो क्रिएट करते हैं. फिर हमारे पास दो कैटेगरीज़ हैं कोहेसिव टाइज की, एक है ग्रामेटिकल कोहेसिव टाइज और दूसरी जो है वो लेक्सिकल कोहेसिव टाइज हैं. दो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है ना. ग्रामेटिकल कोहेसिव टाइज में हमारे पास रेफरेंस, सब्स्टिट्यूशन, एलिप्सिस एंड कंजक्शंस आते हैं और लेक्सिकल कोहेसिव टाइज में हमारे पास लेक्सिकल कोहेजन एंड कंजक्शंस आते हैं. फिर कुछ एग्जांपल्स हैं कोहेसिव टाइज की. ग्रामेटिकल कोहेसिव टाइज की हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं. रेफरेंस है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिप्सिस है और कंजक्शन है. फिर लेक्सिकल कोहेसिव टाइज में हमारे पास रेपिटेशन है, सिनोनिम है, हाइपरनीम है, जनरल वर्ड है. तो किस तरह से यानी हम कोहेसिव टाइज जो हैं वो टेक्स्ट के अंदर क्रिएट करते हैं या कौन कौन से जो टर्म्स हैं जो हम कोहेसिव टाइज की देखते हैं ग्रामेटिकल कोहेसिव टाइज में और लेक्सिकल कोहेसिव टाइज में. ग्रामेटिकल कोहेसिव टाइज हम किस तरह से क्रिएट करते हैं? रेफरेंस के ज़रिए से, सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए से, एलिप्सिस के ज़रिए से और कंजक्शंस के ज़रिए से, ठीक है ना. रेफरेंस में हम देखें कि हम एक कोहेसिव टाइज जो है वो टेक्स्ट के अंदर क्रिएट कर रहे हैं किस तरह से कि फर्स्ट सेंटेंस से सेकंड सेंटेंस जो है वो किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, या सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस से किस तरह से कनेक्ट हो रहा है. आप देखें एग्जांपल, जॉन गोज़ फॉर फिशिंग एवरी अदर वीक. अब हम जॉन के बारे में बात करें, जॉन गोज़ फॉर फिशिंग एवरी अदर वीक, ही इज़ अ वेरी गुड फिशरमैन. अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड फिशरमैन? हम जॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो हमारा पहला सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट हो रहा है या हमारा दूसरा सेंटेंस जो है वो पहले के साथ कनेक्ट हो रहा है और हमने एक रेफरेंस यूज़ कर दिया जॉन के लिए ही जो है वो एक हमने रेफरेंस यूज़ करके पहले सेंटेंस जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस के साथ हमने उसको कनेक्ट कर दिया. फिर है सब्स्टिट्यूशन जो है वो ग्रामेटिकल कोहेसिव टाइज है और सब्स्टिट्यूशन में भी हम देखेंगे कि हमने पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट, ठीक है ना. अब हमने एक ऑल्टरनेट वर्ड यूज़ करना है. फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ड यूज़ हुआ है हम उसका ऑल्टरनेट वर्ड जो है वो सेकंड सेंटेंस में यूज़ करेंगे. तो इस तरह से हम जो है वो फर्स्ट सेंटेंस को सेकंड के साथ कनेक्ट करेंगे या सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट के साथ इस तरह से कनेक्ट करेंगे. एग्जांपल है, जैक्स कार इज़ वेरी ओल्ड एंड अगली, ही शुड गेट अ नाइसर वन. अब हम कार के बारे में बात कर रहे हैं सेकंड सेंटेंस में, ही शुड गेट अ नाइसर वन, यानी जैक्स के पास एक कार है जो ओल्ड और अगली है एंड ही शुड गेट अ नाइसर वन, तो उसको एक नाइसर वन जो है यानी कार जो है उसको ख़रीदनी चाहिए. तो ये वन जो है हमने कार के लिए एक सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लिया, एक अल्टरनेट वर्ड यूज़ कर लिया, यानी वन जो है वो हमें
हमने कार के लिए यूज़ किया, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, एक अल्टरनेट वर्ड यूज़ कर दिया। तो इस तरह से यानी हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके भी हम कोहेसिव टाइज जो है वो जनरेट कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। फिर हम एलिप्सिस की एग्जांपल देखते हैं। एलिप्सिस क्या है, ये भी एक ग्रामेटिकल कोहेसिव टाई है। इसमें हम क्या करते हैं, हम वर्ब्स को रिपीट नहीं करते। अगर हमारे पास एक सेंटेंस में वो ही वर्ब यूज़ हो रहा था, हम जो नेक्स्ट जो हमारे पास क्लॉज होगा या सेंटेंस होगा उसमें वो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसको ओमिट कर देंगे। एलिप्सिस क्या है, यहाँ पे मैरी एट सम चॉकलेट चिप कुकीज़ एंड रॉबर्ट सम गमी बेयर्स। मैरी जो है उसने एट किया कुछ चॉकलेट चिप कुकीज़ को, रॉबर्ट ने भी एट किया सम गमी बेयर्स। तो रॉबर्ट के बाद मैंने एट नहीं लिखा, ठीक है ना, मैंने ओमिट कर दिया एट को, यानी मैंने रिपीट नहीं किया। तो हम जो है वो पहले क्लॉज के साथ दूसरे क्लॉज को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, हमने कनेक्ट किया, हमने यही समझा कि रॉबर्ट के बाद भी हमारे पास एट ही आता है। तो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट वो है वो एक कोहेसिव ग्रामेटिकल कोहेसिव टाइज के ज़रिए से एक हमने उसके अंदर एक कनेक्शन कायम कर दिया। देन हमारे पास कंजंक्शन है, ये भी एक ग्रामेटिकल कोहेसिव टाई है। जिस तरह से हमारे पास वर्ड्स हैं एंड, और, नॉट, बट, येट, विच, ये क्या है, कंजंक्शंस के ज़रिए भी से भी हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं टेक्स्ट के अंदर, ठीक है ना। तो पहले या जो हम फ्रेजेस जो हमारे पास क्लॉज होते हैं, क्लॉजेस के दरमियान भी हम कनेक्शन कायम करते हैं, या फिर हमारे पास सेंटेंसेस, उस सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी हम क्या करते हैं, कंजंक्शंस यूज़ करते हैं फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एक टेक्स्ट जो है वो जनरेट करते हैं, या एक टेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके अंदर हमारा जो है वो कंजंक्शंस वगैरह यूज़ हुई होते हैं, कोहेसिव टाइज यूज़ हुई होते हैं, जिनको हम ग्रामेटिकल कोहेसिव टाइज कह रहे हैं। यानी पहला जो एक आइटम जो होगा वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा। फिर हमारे पास है लेक्सिकल कोहेसिव टाइज। लेक्सिकल कोहेसिव टाइज किस तरह से कि यानी हम वोकैबलरी के ज़रिए से टेक्स्ट के अंदर जो है वो एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। वोकैबलरी जो है वो वोकैबलरी के ज़रिए से या डिक्शंस के ज़रिए से हम क्या करते हैं, कोहेसिव टाइज जो है वो क्रिएट करते हैं, या एक कनेक्शन जो है वो टेक्स्ट के अंदर क्रिएट करते हैं और हमें वो मीनिंग देता है। एग्जाम्पल है, जॉन कॉट अ स्नैक अंडरनीथ अ बकेट। जॉन ने एक स्नैक जो है वो पकड़ा अंडरनीथ अ बकेट, एक बकेट के नीचे। द स्नैक इज़ गोइंग टू सफोकेट इफ़ इट स्टेज देयर वेरी लॉन्ग। अब मैंने सेकंड सेंटेंस स्टार्ट किया, मैंने वही स्नैक वर्ड ही यानी नाउन ही यूज़ कर लिया, मैंने रिपीट कर दिया। फर्स्ट सेंटेंस में जॉन कॉट अ स्नैक, ठीक है ना, तो सेकंड सेंटेंस को मैंने जो है वो कनेक्ट कर दिया फर्स्ट सेंटेंस के साथ, और मैंने रिपीट कर दी वही वोकैबलरी, वही वर्ड जो है वो यूज़ कर दिया सेकंड सेंटेंस में। जिस तरह से फर्स्ट में स्नैक है, सेकंड में मैंने स्नैक लिख दिया, ठीक है ना, यानी मैंने रिपीट कर दिया। रेपिटेशंस के ज़रिए से भी हम लेक्सिकल कोहेसिव टाइज क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, ठीक है ना। यानी अब हम डिस्कोर्स एनालिसिस में कहते हैं कि डिस्कोर्स क्या है। डिस्कोर्स एक हमारे पास लार्जर यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। तो अब हम ये तो नहीं कर सकते डिस्कोर्स एनालिसिस, हम सिर्फ एक सेंटेंस का तो नहीं कर सकते, हम डिस्कोर्स एनालिसिस इस तरह के टेक्स्ट का कर सकते हैं जो लार्जर देन वन सेंटेंस हो, लैंग्वेज दैट इज़ लार्जर देन वन सेंटेंस, तो उसका हम डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम पहले सेंटेंस में लिखा जॉन कॉट अ स्नैक अंडरनीथ अ बकेट, तो ये मेरे पास एक सेंटेंस था, इसका डिस्कोर्स एनालिसिस नहीं कर सकते। जब मैंने दो सेंटेंसेस लिखे, द स्नैक इज़ गोइंग टू सफोकेट इफ़ इट स्टेज देयर वेरी लॉन्ग, अब हम इसका डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि कौन सी जो है वो लेक्सिकल कोहेसिव टाइज यूज़ हुई, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सी ग्रामेटिकल कोहेसिव टाइज यूज़ हुई हैं। लेकिन यहाँ पे हम लेक्सिकल कोहेसिव टाइज की एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो मैंने बताया कि लेक्सिकल कोहेसिव टाइज में हम क्या कर सकते हैं कि पहले सेंटेंस को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए या तो हम वही वोकैबलरी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसी वोकैबलरी या उसी वर्ड का एक सिनोनिम यूज़ करके हम अपना सेकंड सेंटेंस जो है पहले के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम हाइपरनेम उसका यूज़ करके जो है वो सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कोई जनरल वर्ड यूज़ करके जो है वो हम पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से यहाँ पे सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। मेरे पास फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है जॉन कॉट अ स्नैक अंडरनीथ अ बकेट, तो सेकंड सेंटेंस में मैं स्नैक की जगह जो है वो स्नैक
को ही अगर रिपीट कर देती हूँ, स्नेक वर्ड को ही रिपीट कर देती हूँ, स्नेक वर्ड या वोकैबुलरी को रिपीट कर देती हूँ, तो ये मेरे पास लेक्सिकल कोहेसिव टाइप्स की रेपिटेशन वाली जो टाइप आ जाएगी। ठीक है, यानी मैंने रिपीट कर दिया वही वर्ड। अगर मैं यहाँ पे स्नेक की जगह पे स्नेक का एक सिनोनिम लिख देती तो क्या होती, वो मेरे पास लेक्सिकल कोहेसिव टाइप की यानी टाइप होती, सिनोनिम होता। ठीक है ना, यानी एक सिनोनिम जो है वो कोहेसिव टाइप होता मेरे पास। अब स्नेक की जगह पे मैं सर्वेंट भी लिख सेंटेंस में सर्वेंट भी लिख सकती हूँ, यानी वो पहले सेंटेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसकी जगह पे एनिमल भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, एनिमल जो है वो हाइपरनेम हम कह रहे हैं। हाइपरनेम का मतलब क्या होता है, एक सुपर ऑर्डिनेट क्लास, यानी हम जो उसकी हाईएस्ट क्लास है, स्नेक किस फैमिली से बिलोंग करता है, या उसकी जो हाईएस्ट, जिस तरह से हम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा हुआ है किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जो हाईएस्ट क्लासेस हैं, एक एनिमल और दूसरी जो है वो प्लांट्स की है। तो जो स्नेक जो है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, एनिमल से करता है, तो हमने उसकी हाईएस्ट जो क्लास का नेम जो था वो सुपर ऑर्डिनेट क्लास, सुपर ऑर्डिनेट जो उसका नेम था, हमने वो लिख कर भी हम क्या कर सकते हैं, पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम स्नेक के लिए एक जनरल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, द पुअर थिंग। ठीक है ना, तो हम पहले सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस को इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि हम उसके लिए कोई एक और जनरल वर्ड यूज़ कर लें। देन हमारे पास कुछ एक टेक्स्ट है, उसमें कोहेसिव टाइप्स यूज़ हुई हैं, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। माई फादर वंस बॉट अ लिंकन कन्वर्टिबल। ठीक है, ही डिड इट बाय सेविंग एवरी पेनी ही कुड, दैट कार वुड बी वर्थ अ फॉर्चून नाउ अ डेज, however he sold it to help pay for my college education. Sometimes I think I would rather have the convertible. अब इस टेक्स्ट को पढ़ के आपको समझ आ रही होगी कि इसके अंदर कोहेसिव टाइप्स यूज़ हुई हैं, यानी हाँ, आप टेक्स्ट को पढ़ते हैं, आपको समझ आ रही है कि पहला सेंटेंस जो है वो दूसरे के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, ग्रामेटिकली भी जुड़ा हुआ है और लेक्सिकली भी जो है वो टेक्स्ट जो है वो कनेक्टेड है। इसको मैंने जो एक्सप्लेनेशन भी इसकी लिखी हुई है, आप लोग खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। देयर आर कनेक्शंस प्रेजेंट हेयर इन द यूज वर्ड्स टू मेंटेन रेफरेंस टू द सेम पीपल थिंग्स थ्रू आउट। जिस तरह से आप देखें, फर्स्ट सेंटेंस में है माई फादर। ठीक है, अब फादर के लिए उन्होंने रेफरेंस यूज़ किया है सेकेंड सेंटेंस में ही का, फिर इसी सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है ही कुड, फिर ही का रेफरेंस यूज़ किया हुआ है। फिर आप देखेंगे फोर्थ सेंटेंस में ही सोल्ड। ठीक है ना, सोल्ड से पहले ही लिखा हो तो ये भी एक रेफरेंस यूज़ किया हुआ है फादर के लिए। फिर आप देखेंगे माई का वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, माई का वर्ड जो है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस में यूज़ हुआ है माई फादर। ठीक है ना, फादर से पहले माई का वर्ड यूज़ हुआ है। फिर माई का वर्ड जो है वो फोर्थ वाले सेंटेंस में भी यूज़ हुआ है, कॉलेज से पहले माई का वर्ड यूज़ हुआ हो, फिर आई यूज़ हुआ है लास्ट वाले सेंटेंस में। सम टाइम्स के बाद देखें आई थिंक, आई वुड। तो ये क्या है, ये लोगों के लिए यानी पीपल के लिए ये वर्ड्स उन्होंने रेफरेंस के तौर पे यूज़ की, यानी पहला सेंटेंस जो है वो दूसरे से किस तरह से लिंक्ड है, दूसरा तीसरे से, और इस तरह से पूरा जो एक टेक्स्ट है वो आपस में कोहेसिव टाइज इसके अंदर बहुत सारी यूज़ हुई हैं, और टेक्स्ट जो है वो लेक्सिकली भी कनेक्टेड है और ग्रामेटिकली भी कनेक्टेड है। ग्रामर भी इसके अंदर यूज़ हुई है और इसके अंदर लेक्सिकल यानी वोकैबुलरी भी यूज़ हुई है। इस तरह से एक कोहेसिव टाइज जो हैं वो इस टेक्स्ट के अंदर आपको नज़र आ रही हैं। फिर देखते हैं देयर आर कनेक्शंस बिटवीन फ्रेजेस के दरमियान में भी आपको कनेक्शंस नज़र आएंगे किस तरह से हैं। एग्जांपल दी हुई है लिंकन कन्वर्टिबल क्या है, एक कार है। फिर थर्ड सेंटेंस में देखें दैट कार जो है वो लिंकन कन्वर्टिबल की तरफ जो है वो एक रेफरेंस है। फिर आप देखेंगे देयर आर मोर जनरल कनेक्शंस क्रिएटेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स दैट शेयर अ कॉमन मीनिंग। फिर आप देखेंगे कि मनी, एक वर्ड मनी जो है उससे भी रिलेटेड टर्म्स यूज़ हुई हैं। मनी से क्या करते हैं, बॉट करते हैं, सेविंग किया मनी को, पेनी, वर्थ, फॉर्चून, सोल्ड, पे, ये सारी क्या है, मनी से रिलेटेड टर्म्स यूज़ की ही हैं। यानी कि टेक्स्ट के अंदर जो है वो लेक्सिकली भी टेक्स्ट जो है वो कनेक्टेड है, लिंक्ड है, और जो है वो ग्रामेटिकली भी टेक्स्ट जो है वो लिंक्ड है। तो यानी इसके अंदर ग्रामर यूज़ करके भी टेक्स्ट को लिंक्ड किया गया, और आप देखते हैं कि ये वोकैबुलरी यानी ये जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ये भी आपस में इस तरह से लिंक्ड हैं।
फिर हम देखते हैं कि वर्ब, द वर्ब टेंसेस, यानी टेंस यूज़ किया हुआ है। फर्स्ट 4 सेंटेंसेस जो हैं उसमें पास्ट टेंस यूज़ करके कनेक्शन कायम किया हुआ है इवेंट्स के दरमियान में। फिर जो है वो एक जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसमें उन्होंने प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ किया है। तो यानी टेक्स्ट के अंदर आप देखते हैं टेंस के ज़रिए यानी ग्रामर के ज़रिए से भी टेक्स्ट जो है वो के अंदर कोहेसिव टाइज आपको नज़र आ रही हैं, कनेक्टेड है टेक्स्ट जो है वो आपका कनेक्टेड है, लिंक्ड है, और लेक्सिकली भी टेक्स्ट जो है वो लिंक्ड है और एक मीनिंग भी हमें क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोहेजन, हमने कहा था कोहेजन क्या है, ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंकिंग विद इन अ टेक्स्ट और सेंटेंस दैट होल्ड्स अ टेक्स्ट टुगेदर एंड गिव्स इट मीनिंग। तो आपको ये टेक्स्ट पढ़ के समझ आ गई होगी कि यानी इसमें कोहेसिव टाइज यूज़ हुई हैं, ग्रामेटिकली भी ये टेक्स्ट लिंक्ड है, लेक्सिकली भी लिंक्ड है, और ये हमें एक मीनिंग भी क्रिएट दे रहा है। Analysis of these cohesive ties within a text gives us some insight into how writers structure what they want to say. तो इसको एनालाइज करने के बाद इन कोहेसिव टाइज को टेक्स्ट के अंदर जो यूज़ हुई हैं तो हमें क्या पता चलता है कि राइटर्स जो है वो किस तरह से टेक्स्ट को स्ट्रक्चर करता है और क्या हमें समझाने की कोशिश करता है। फिर कोहेजन को हम देखते हैं फर्दर। कोहेजन कुड नॉट बी सफिशेंट टू एनेबल अस टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी रीड। कोहेजन जो है वो हमारे लिए सफिशेंट नहीं है कि हम टेक्स्ट को समझ, जब हम किसी चीज़ को रीड कर रहे हैं तो वो हमें सेंस भी दे। कोई टेक्स्ट हम रीड कर रहे हैं, कोई डिस्कोर्स हम रीड कर रहे हैं, उसको रीड करने के लिए वो कह रहे हैं कि कोहेजन जो है वो अगर सिर्फ कोहेजन जो है वो सफिशेंट नहीं है कि आप उस टेक्स्ट को समझ भी सकें, उसका मीनिंग को समझ सकें। It is quite easy to create a highly cohesive text that has a lot of connections between sentences, but is very difficult to interpret. Note that the following text has connections such as Lincoln, that car, red, that color, here, her, she, letters, a letter, and so on. अब इस टेक्स्ट को देखेंगे जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, इस टेक्स्ट को रीड करने के बाद आपको लगेगा कि इसके अंदर कोहेसिव टाइज तो हैं, लेकिन ये टेक्स्ट जो है वो आपको सेंस नहीं दे रहा, ठीक है ना, कोई मीनिंग नहीं करी, आपको समझ आ रहा है कि किस चीज़ के बारे में बात करी। तो वो कह रहे हैं कि कोहेजन जो है वो टेक्स्ट के अंदर सिर्फ एक कोहेजन ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो टेक्स्ट के अंदर हो तो हम उसको टेक्स्ट के मीनिंग को समझ सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ और भी चाहिए कि जो जिस चीज़ से हम जो है वो कोई एक और फैक्टर भी हमें चाहिए जिससे हम टेक्स्ट को समझ सकें। तो अब देखते हैं कि टेक्स्ट किस तरह से लिखा हुआ है। कोहेसिव टाइज इसके अंदर यूज़ हुई हैं, कोहेजन इसके अंदर यूज़ हुई है, लेकिन फिर भी हमें एक सेंस नहीं दे रहा है टेक्स्ट। क्यों नहीं दे रहा, क्या वजह है? My father bought a Lincoln convertible. The car driven by police was red. That color does not suit her. She consists of 3 letters. However, letter is नॉट एज फास्ट एज टेलीफोन कॉल। अब पहले सेंटेंस को देखें, क्या पहला सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस से रिलेट कर रहा है, कोई मीनिंग दे रहा है आपको, लेकिन इसके अंदर कोहेसिव टाइज तो यूज़ हुई हैं, ठीक है ना। किस तरह से कि माई फादर बॉट अ लिंकन कन्वर्टिबल। लिंकन कन्वर्टिबल जो है वो एक कार है। लिंकन कन्वर्टिबल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंकन कन्वर्टिबल यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो सेकंड सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस एंड हो रहा है लिंकन कन्वर्टिबल, सेकंड में द कार लिखा हुआ है, ठीक है ना। द कार ड्रिवन बाय पुलिस वाज रेड। अब जो सेकंड सेंटेंस रेड पे एंड हो रहा है तो थर्ड जो है वो दैट कलर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस, पहला सेंटेंस दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस है दैट कलर डज नॉट सूट हर, और फोर्थ सेंटेंस जो है वो शी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। शी कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर्स। तो इस तरह से टेक्स्ट के अंदर आपको कोहेसिव टाइज या कोहेजन तो नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन ये टेक्स्ट जो है हमें सेंस नहीं दे रहा है। इसको पढ़ने के बाद हमें इसका कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कोहेजन जो है वो एक सफिशेंट फैक्टर नहीं है कि टेक्स्ट को के अंदर आपको आप पढ़ें और उसको उसकी आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक और फैक्टर भी चाहिए होता है। वो कौन सा फैक्टर है? इट बिकम्स क्लियर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल दैट द कनेक्टेडनेस वी एक्सपीरियंस इन आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ
normal text is not simply based on connections between the words. There must be some other factor that leads to distinguish connected text that makes sense from those that do not. This factor is usually described as coherence. ठीक है ना, कनेक्टेडनेस वो कहते हैं कि टेक्स्ट के अंदर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोहेजन हो तो उस टेक्स्ट के अंदर कनेक्टेडनेस होगी, हमें एक और फैक्टर भी चाहिए जो टेक्स्ट के अंदर कनेक्टेडनेस जो है वो देता है। तो वो फैक्टर कौन सा है? कोहेरेंस है। कोहेरेंस को हम देखते हैं इन अ वाइड सेंस, कोहेरेंस इज़ द सिमेंटिक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स टू यूनाइट सेवरल सेंटेंसेस इनटू अ होलिस्टिक टेक्स्ट। कोहेरेंस क्या है? एक सिमेंटिक स्ट्रक्चर है। सिमेंटिक मीन्स मीनिंग से रिलेटेड, यानी आपको मीनिंग भी प्रोवाइड करता है। कोहेरेंस यानी आइडियाज़ को यूनाइट करता है सेंटेंसेस में, और ये सेंटेंसेस जो हैं वो एक होलिस्टिक टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। यानी एक टेक्स्ट है आपके पास, एक पैराग्राफ है, तो उस पूरा जो पैराग्राफ होगा वो एक ही चीज़ या एक ही आइडिया पे कंसिस्ट करता होगा। इन अ नैरो सेंस, कोहेरेंस इज़ द कनेक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द रीडर लिसनर्स नॉलेज दैट हेल्प्स हिम हर टू अंडरस्टैंड एनी गिवन डिस्कोर्स। यानी कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस एक कनेक्शन है जो रीडर लेके आता है, यानी रीडर का जो नॉलेज होगा कि वो टेक्स्ट को इस तरह से अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो वो कोहेरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कोहेरेंस हैज़ टू डू विद मेंटल प्रोसेसेस एंड कल्चरल नॉलेज रादर देन एनी एक्सप्लिसिट डिस्कोर्स मार्कर्स सच एज डेक्टिक्स वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स। अब हम समझेंगे कि कोहेरेंस है क्या। वो कोहेरेंस वो कह रहे हैं कि जो है वो मेंटल प्रोसेस और कल्चरल नॉलेज से रिलेट करता है। ठीक है ना, यानी हमारे पास कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होता है, हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, तो हम टेक्स्ट को रीड करते हैं या हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हम उसको समझ सकते हैं। हमने अपना मेंटल प्रोसेस या हमने अपना माइंड यूटिलाइज करना होता है। किस तरह से? एग्जांपल भी आपके पास है। वुमेन गोज़ टू बैंक, शी रॉब्स अ बैंक विद सैंडविच। अगर यहाँ पे आप देखें वुमेन गोज़ टू बैंक, अगर पहला सेंटेंस आप देखते हैं तो दूसरे सेंटेंस को देखने के बजाय आप पहले को सिर्फ देखें, वुमेन गोज़ टू बैंक। अब आप कहेंगे कि बैंक जो है वो किस बैंक की बात की जा रही है यहाँ पे? क्या ये बैंक जो है वो रिवर बैंक की बात की जा रही है, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, जिसमें हम मनी डिपॉजिट कराते हैं या विदड्रॉ कराते हैं, वो वाले बैंक की बात की जा रही है? तो हमें यहाँ पे अभी समझ नहीं आएगी जब तक हम दूसरे सेंटेंस को रीड नहीं करेंगे। शी रॉब्स द बैंक विद सैंडविच। अब दूसरा सेंटेंस हमने रीड किया तो हमें समझ आ गई ये किस बैंक की बात की जा रही है। ये बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम मनी डिपॉजिट कराते हैं और विदड्रॉ कराते हैं, तो ये वो इंस्टीट्यूट है, यानी पैसों वाले बैंक की बात की जा रही है। तो इस तरह से यानी हम अपना बैकग्राउंड नॉलेज भी यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले तो हमें समझ नहीं आया, जब दूसरा सेंटेंस पढ़ा तो फिर हमें समझ आई कि भाई ये बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या इकोनॉमिक या इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है। ठीक है, वी नीड टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस टू क्रिएट पॉसिबल सिचुएशन। अब इन दोनों सेंटेंसेस को रीड करने के बाद आप क्या करेंगे? वीमेन गोज़ टू बैंक, शी रॉब्स द बैंक विद सैंडविच। इज़ दिस पॉसिबल कि एक औरत जो है वो सैंडविच के साथ जो है वो बैंक को रॉब कर सके? ऐसा नहीं है। ठीक है ना, फिर आपने जो है वो बैंक रॉबरीज भी देखी होंगी इस मूवीज़ के अंदर। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक प्लॉसिबल सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ इस तरह से हुआ होगा कि एक औरत जो है वो बैंक के अंदर गई और उसने जो है वो जो एक सैंडविच उठाया हुआ होगा उसके अंदर में भी उसने गन छुपाई हुई हो, पिस्टल वगैरह, या फिर उसने जो सैंडविच था उसके अंदर पॉइज़न वगैरह होगा तो उसने उनको ऑफ़र किया होगा। बैंक के जो अंदर मुलाजिम होते हैं उनको ऑफ़र किया होगा और उन्होंने इस सैंडविच को ईट किया होगा, तो मे भी वो बेहोश हो गए होंगे, उसने बैंक को रोब कर लिया होगा। तो यानी हम एक अपने मेंटल प्रोसेस के ज़रिए से, अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए से अपने माइंड के अंदर एक पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है, आर कोहेसिव टाइज नेसेसरी फॉर द कोहेरेंस? क्या कोहेसिव टाइज जो हैं वो कोहेरेंस के लिए ज़रूरी होती हैं? अब इसकी एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे, तो आंसर इज़ नो, कोहेसिव टाइज नेसेसरी नहीं होते कोहेरेंस के लिए। ठीक है ना, मीनिंग समझने के लिए हमारे पास कोहेसिव टाइज हमें ज़रूरी नहीं होती। If there are no cohesive ties connecting the utterance,
या फिर टेक्स्ट, देन वी मस्ट यूज़ सम अदर मीन्स टू मेक सेंस ऑफ इट, सच एज स्पीच एक्ट्स। तो हमारे लिए कोहेसिव टाइज ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट के अंदर हो और हम उसका मीनिंग जो है वो समझ सकें, उसकी सेंस बना सकें। यहाँ पे एग्जांपल है शी दैट्स द टेलीफोन, एक औरत जो है वो कह रही है दैट्स द टेलीफोन, एक रिक्वेस्ट कर रही है कि यानी टेलीफोन जो है वो बज रहा है, रिंग कर रहा है। ही आई एम इन द बाथ, तो एक पर्सन जो बात के अंदर है वो आगे वो कहता है कि आई एम इन द बाथ, शी सेड ओके, ठीक है ना। तो वो रीज़न बताता है कि मैं बात में हूँ, ज़ाहिर है बात में है तो वो टेलीफोन तो अटेंड नहीं कर सकता। तो जो लेडी हैं वो ओके करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं उसके रीज़न को, हाँ कि वो बात में है तो वो फ़ोन जो है वो अटेंड नहीं कर सकता। यानी हमने क्या किया, एक मीनिंग जो है वो क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। हमने मीनिंग क्रिएट कर लिया। तो अब इस टेक्स्ट के अंदर हमें कोई कोहेसिव टाइज तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर कोहेरेंस ज़रूर है, ठीक है। एक मीनिंग हमें यहाँ पे समझ आ रहा है, लेकिन मीनिंग समझने के लिए वो कहते हैं कि कल्चरल नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज का होना ज़रूरी है, हमें कुछ बैकग्राउंड नॉलेज पता हो।